सभी साथियों का फिर से स्वागत है। साथियों, हमारा चल रहा है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में आपकी एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने nवें पद के क्वेश्चंस पढ़े थे। अब पढ़ेंगे समांतर श्रेणी में के पदों का योगफल। आपसे पूछा जाए कोई भी समांतर श्रेणी दी है, उसके पदों का योगफल, तो पदों के योगफल का फॉर्मूला होता है योगफल। तो देखिए, योगफल को लिखा जाता है एस एन से। इसका जो फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और मल्टीप्लाई में d। ये होता है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। यहाँ पर a क्या है, जो पद पूछा हो। एक n जो n क्या है, जो पद पूछा हो। a क्या है, प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर। एक और फॉर्मूला होता है, अगर आपको अंतिम पद दिया हो, अंतिम समांतर श्रेणी के अंतिम पदों का योगफल, अंतिम पदों का योगफल। और आपको अंतिम पद दिया है और आपको योगफल निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। और l क्या है यहाँ पर, अंतिम पद। a क्या है, प्रथम पद। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है, देखिए 9 7 5 3 ऐसे ही करके 14 पद है। इसमें योगफल निकालना है 14 पदों का। तो देखिए, समांतर श्रेणी में जो पहला नंबर होगा उसे बोला जाता है प्रथम पद, जिसे लिखते हैं हम a से। तो प्रथम पद तो हो गया 9। देखिए, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, प्रथम पद चाहिए, सार्वंतर चाहिए और n चाहिए। अब इसके बाद निकालेंगे d, जिसे बोला जाता है सार्व अंतर। इसका मतलब होता है दो संख्याओं के बीच का अंतर। पीछे वाले नंबर में से आगे वाले नंबर को क्या कर देना, माइनस कर देना है। तो देखिए, 7 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, -2। यानी सार्वंतर क्या हो गया, -2। किसी को भी माइनस करेंगे तो -2 ही आएगा। 5 में से 7 माइनस करेंगे, -2। 3 में से 5 माइनस करेंगे, -2। तो इसे बोला जाता है सार्व अंतर। पद जिसके साथ पद लगा रहता है वो होता है n की वैल्यू। यानी कि n की वैल्यू हो गई 14, यानी 14 पदों का योगफल निकालना है। तो फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और मल्टीप्लाई में d। ये होता है n पदों के योगफल का फॉर्मूला। कितने पद हैं यहाँ पर, 14। तो n की वैल्यू हो गई 14, यानी आपको s14 निकालना है। इक्वल ये हो गया 14/2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी हो गई, 9 प्लस n की वैल्यू कितनी है, 14-1। d की वैल्यू कितनी है, -2। तो मल्टीप्लाई -2। देखिए, 2 से इसे कैंसिल करेंगे 7 टाइम। 2 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे कितना हो जाएगा, 18। 14 में से बन जाएगा, कितना बचेगा, 13। और 13 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 26। देखिए, ये प्लस है, ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा, ये -26। ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 18 में से 26 जाएगा तो कितना बचेगा, -8। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 56। यानी कि 14 पदों का योगफल कितना आ गया, -56। तो समांतर श्रेणी में आपको सिंपल सा ये फॉर्मूला याद रखना है। अभी अगर n पदों का योगफल पूछता है तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d। n क्या है, जो भी पद पूछा गया है। a क्या है, किसी भी श्रेणी का प्रथम पद। और d क्या है, सार्वंतर, यानी कि दो नंबर्स के बीच का अंतर। और ये कैसे निकालना है, जो आगे नंबर आएगा, जो सेकंड नंबर होगा उसमें से फर्स्ट माइनस कर देना है। अगर इन दो का अंतर लेते हैं तो ये फर्स्ट है, देखो ये सेकंड है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देना है। तो ये होता है सार्व अंतर। तो यहाँ पर 14 पदों का एक फल पूछा था, आंसर कितना आ गया, -56। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है -37, माइनस का 33, माइनस का 29 है। 12 पद हैं और उनका योगफल बताना है, यानी 12 पदों का योगफल बताना है। तो योगफल बताने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले a निकालेंगे, जो क्या है, कोई भी श्रेणी दी हो उसका जो पहला नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, जिसे बोला जाता है प्रथम पद। फिर इसके बाद d निकालते हैं। d क्या होता है, सार्वंतर। और d कैसे निकाला जाता है, देखिए ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड, तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देना है। यानी कि माइनस के 33 में से माइनस कर देना है -37, इसे माइनस कर देंगे
तो ये आएगा माइनस के 33 माइनस माइनस प्लस का 37। 37 में से 33 जाएगा तो कितना बचेगा 4। तो डी की वैल्यू आ गई 4। अब यहाँ पर कितने पद हैं, 12 पद हैं, तो एन की वैल्यू हो गई 12। अब क्वेश्चन में पूछा है एन पदों का योगफल, और एन पदों के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये इसका फॉर्मूला होता है। कितने पद हैं यहाँ पर 12, यानी कि ये हो गया S12, यानी 12 पदों का योगफल पूछा है, तो यानी S12 की वैल्यू पूछी है, तो n की वैल्यू हो गई 12। तो ये हो गया 12 अपॉन टू मल्टी ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है माइनस के 37 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 12 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है 4। देखिए 2 से इसे कैंसिल करेंगे 6 टाइम ब्रैकेट, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 7 जा 14 और ये हो गया 74। देखिए 12 में से बन जाएगा कितना हो जाएगा 11 और 11 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 44। तो ये हो गया 6। 74 में से 44 को माइनस कर देंगे तो माइनस का कितना बचेगा 30। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा माइनस का 180, यानी कि 12 पदों का योगफल कितना आ गया माइनस के 180। तो यहाँ पर 12 पदों का योगफल पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें पूछा है 11 पदों का योगफल क्या होगा। तो ये समांतर श्रेणी है, श्रेणी का पहला पद क्या होता है ए, जिसे बोलते हैं प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म, इसकी वैल्यू हो गई 1/50। फिर निकालेंगे डी सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए ये फर्स्ट नंबर है ये सेकंड, तो सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस करना है, तो ये होगा 1/12 माइनस के 1/15। यहाँ पे एलसीएम लेंगे कितना आएगा 60, इससे डिवाइड करेंगे तो ये होगा 5 और इससे डिवाइड करेंगे ये 4, तो 1/60 ये हो गई डी की वैल्यू। एन यानी कितने पद है यहाँ पर 11, तो यहाँ पे एन की वैल्यू हो गई 11। अब योगफल का फॉर्मूला क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला लगा देंगे तो n की वैल्यू हो गई 11। जो पद होता है वो n होता है, तो n की वैल्यू हो गई 11, तो ये हो गया 11/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू हो गई 1/15 प्लस n माइनस 1 यानी 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हो गई 1/60। अब देखिए 2 से ये कैंसिल नहीं होगा तो इसे ऐसे ही रखेंगे, ये हो जाएगा 2/15 प्लस के 10/60। यहाँ से देखिए इससे ये कैंसिल कर देंगे तो ये हो गया 11/2, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 30। 15 से 30 में डिवाइड करेंगे 2 टाइम और 2 2 जा 4, 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम और 5 बन जा 5, ये हो गया 11/2 मल्टीप्लाई 9/3। देखिए 3 से इसे कैंसिल करेंगे 3 टाइम और 3 से 30 को कैंसिल करेंगे 10 टाइम, तो ऊपर हो गया 33/20। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर, यानी कि 11 पदों का योगफल कितना है 33/20। देख सकते हो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिया हो जैसे 34 प्लस 32 प्लस 30 डेट डैश डैश प्लस 10। अब यहाँ पर ये नहीं पूछा बोला गया है कि यहाँ पर कितने पद हैं, इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं पता होगा कितने पद हैं और इसका योगफल पूछा है, तो ऐसे क्वेश्चन में पहले पद का फॉर्मूला लगाना है, यानी कि एन की वैल्यू नहीं दी है तो एन निकालने के लिए यानी कि इस श्रेणी में कितने पद हैं उसके लिए क्या करते हैं अंतिम पद, पिछली क्लास में ये फॉर्मूला बताया था मैंने, अंतिम पद माइनस प्रथम पद डिवाइड में इसके आ जाएगा अंतर यानी सार्वंतर और प्लस का 1। सबसे पहले एन निकालना होगा, ऐसे कभी कभी श्रेणी आती है तो इसमें सबसे पहले एन निकालने के लिए क्या करेंगे अंतिम पद माइनस प्रथम पद डिवाइड में सार्वंतर प्लस 1। अब देखिए ये श्रेणी है, इसका अंतिम पद ये जो लास्ट में होगा वो अंतिम पद होगा, तो अंतिम पद होगा 10 माइनस प्रथम पद, और जो फर्स्ट नंबर होगा वो प्रथम पद होगा -34।
डिवाइड बाय सार अंतर यानी इन दोनों के बीच, किन्हीं दो नंबर्स के बीच का अंतर। तो 32 में से 34 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 2, ये होगा सार अंतर। और प्लस का 1, देखिए 10 में से माइनस 34 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 24, माइनस का 2 डिवाइड में, और प्लस का 1, इससे कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम कैंसिल होगा, 12 टाइम। 12 और 1 कितना हो गया, 13। यानी कि इस श्रेणी में जो पदों की संख्या है वो कितनी हो गई, 13। अब 13 पदों का योगफल निकालना है, तो योगफल का फॉर्मूला भी बताया था, n/2। n की वैल्यू कितनी हो गई, 13। तो 13/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई ए यानी प्रथम पद, तो जो फर्स्ट टर्म होगा वो हो जाएगा a यानी 34, प्लस n-1, n यानी पद, तो 13 - 1 इंटू डी, और डी की वैल्यू कितनी आई, देखो 32 में से 34 को माइनस करो तो कितना आएगा, माइनस का 2। ये हो गया 13/2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 78। देखिए 13 में से बन जाएगा कितना हो जाएगा, 12, और 12 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 24, और ये प्लस माइनस माइनस का 24, तो ये हो जाएगा 13/2 मल्टीप्लाई 74 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 454। 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करने पे आएगा 30 मल्टीप्लाई 54 को 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 27। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 13 का उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 26 और 9 कितना है, 435, यानी 351। तो इस श्रेणी में पदों का योगफल कितना आ गया, 351। यानी कि कभी भी आपको ऐसी श्रेणी दी जाती है प्लस करके, तो यहाँ आपको n नहीं पता होगा, यानी पद कितने हैं श्रेणी में ये नहीं पता रहता, तो उसके लिए n निकालते हैं। सबसे पहले n निकालने का यानी फॉर्मूला होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद डिवाइड में सार अंतर प्लस का 1। अब अंतिम पद जो श्रेणी का लास्ट होगा वो अंतिम पद होगा, और पहला पद ये हो गया, पहला जो नंबर होगा डिवाइड सार अंतर, दो संख्याओं के बीच के अंतर, यानी दूसरे वाले में से पहले को माइनस करना है, पहले में से दूसरे को माइनस नहीं करना। तो 2 + 1, n की वैल्यू आ गई 13, फिर n पदों का योगफल लगा दिया, n/2 2a + n-1 इंटू डी, आंसर कितना आ गया, 351। सेम क्वेश्चन है, देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालेंगे, n क्या होता है, अंतिम पद। अंतिम पद कितना है, 230, इसमें से माइनस कर देंगे पहला पद, देखिए पहला पद माइनस का है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, डिवाइड में सार अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर, यानी 8 में से माइनस करेंगे माइनस का 5, तो माइनस का 5 करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 3, तो ये हो गया माइनस का 3, और कर देंगे प्लस का 1। अंतिम पद माइनस प्रथम पद डिवाइड में सार अंतर प्लस का 1। अब देखिए इसमें से माइनस करेंगे तो 225 डिवाइड में -3 और प्लस का 1। 3 से इसे कैंसिल करेंगे तो ये 7 और 75, और इसे प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 76, यानी n इस श्रेणी में कितने पद हैं, 76 पद हैं। अब यहाँ से योगफल का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी 76 पदों का योगफल निकालना है, तो 76/2 2 मल्टीप्लाई प्रथम पद, और प्रथम पद क्या है यहाँ पर, माइनस का 5, प्लस n-1 यानी 76 - 1 इंटू डी, और डी की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस का 3, तो इससे डिवाइड करेंगे तो कितना डिवाइड हो जाएगा, देखिए 3 और 38, 2 5 जा 10, यहाँ पे कितना बचेगा, 75 मल्टीप्लाई में माइनस का 3, ये हो जाएगा 38। देखिए 75 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 15, और ये कितना हो गया, 21 22, ये हो गया 38 मल्टीप्लाई में माइनस का 235, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 235 को 38 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये कितना आएगा, 28, ये 2 16 और ये 18, ये कितना हो गया, 15 9 10 6 7, तो 0 13 9 8, तो ये आ जाएगा माइनस का 8930। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। तो ये क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं, ज़्यादातर n पद वाले पूछे जाते हैं जो आपको फर्स्ट क्लास कराई थी, और ये क्वेश्चन कभी कभी रहते हैं ज़्यादातर सीरियल वगैरह में
सब्जेक्टिव में ज्यादा रहती है क्वेश्चन। देख सकते हो। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है श्रेणी 9, 17, 25 ऐसे ही करके मैं n पदों का योगफल 636 है तो श्रेणी में कितने पद हैं। कितने पद का मतलब n की वैल्यू पूछी गई है। देखिए n पदों के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d और ब्रैकेट क्लोज, ये फॉर्मूला होता है जिसमें a प्रथम पद को बोला जाता है जो श्रेणी का पहला नंबर होता है, d सार्वंतर को बोला जाता है। इसमें इसे कैसे निकालते हैं, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड, तो सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, यानी 17 में से 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 8, ये हो गई t की वैल्यू। योगफल को बोला जाता है Sn जिसकी वैल्यू दी है 636, तो n पूछा है, देखिए ये योगफल है 636, n की वैल्यू पूछी गई है तो n/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 9, a की वैल्यू आ गई 9 प्लस n-1 और d की वैल्यू कितनी आई है 8। देखिए a की वैल्यू कितनी है 9 और d की वैल्यू कितनी है 8। इसको इधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे या इसे यहीं पर रहने दीजिए क्योंकि देखिए 2 और 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 9 और 2 यहाँ से कॉमन चला गया तो 4 बचेगा और 4 का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4n-4 क्या किया है, देखिए 2 यहाँ था या 8, 2 कॉमन ले लिया बाहर तो यहाँ से 2 चला गया तो 9 रह गया और 2 8 में से चला गया तो कितना 4 और 4 का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया 4n-4, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे हो गया 636 इजिकल टू 9। देखिए 4n 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा प्लस का 5। अब यहाँ इसके दो तरीके होते हैं इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए, या तो आप n का मल्टीप्लाई कर लीजिए, द्विघातीय समीकरण बनेगा उसके फैक्टर कर लेंगे, या एक और तरीका होता है, देखिए ये सब क्या है n की वैल्यू है, अगर n की वैल्यू इनमें पुट करके देख लेते हैं, अगर इक्वल टू में 636 आ गया तो आंसर वही ऑप्शन हो जाएगा, जैसे फर्स्ट ऑप्शन रखा हमने 10 n की वैल्यू, देखिए n की जगह 10 रखा, ये हो गया 4 मल्टीप्लाई 10 प्लस 5 तो यहाँ पे कितना होगा 10, ये 40 45 तो ये हो जाएगा 450। तो पहला आंसर गलत हो गया क्योंकि इक्वल टू में कितना नहीं आया 636। अब सी ऑप्शन चेक करते हैं, सी ऑप्शन में n की वैल्यू कितनी है 12, देखिए यहाँ 12 लगते हैं तो ये हो गया 12, 4 मल्टीप्लाई 12 प्लस का 5, ये हो गया 12, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 48 प्लस का 5 तो ये हो गया 12 मल्टीप्लाई 53, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 12 3 36, ये 60 और 63, यानी कि n की वैल्यू 12 रखने पर कितना आ गया 636। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन सी, ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, श्रेणी दी आपको 3, 7, 11, 15 का योगफल 406 है तो श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि n निकालना है। अब देखिए श्रेणी का जो प्रथम पद पहला पद होता है वो फर्स्ट नंबर होता है, d यानी सार्वंतर कैसे निकालते हैं, इसमें से माइनस कर देंगे, 7 में से 3 माइनस करेंगे कितना बचेगा 4, और योगफल यानी Sn तुम्हें दे रखा है कितना है 406 और n की वैल्यू पूछी गई है, ये पूछा गया तो फॉर्मूला सिंपल सा क्या होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। Sn कितना दिया है 406, इक्वल में n हमें फाइंड करना है तो n/2 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 3, a की वैल्यू हो गई 3 प्लस n-1 d कितना है 4 तो d की वैल्यू हो गई 4। अब देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 4 है तो इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो बाहर हो जाएगा 2n/2, यहाँ से 2 चला गया 3 रह जाएगा, यहाँ 2 रह जाएगा तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 तो कॉमन चला गया तो 2n-2, 2 से 2 कैंसिल और इक्वल टू में कितना है 406, तो 406 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए n बचा बाहर, ये हो गया n, यहाँ कितना है 2n और 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1 प्लस का 1। अब यहाँ से बन गया ये समीकरण,
अब ऐसे क्वेश्चन को आपको बाय ऑप्शन करना है। ये सब n की वैल्यू है। अगर n की वैल्यू यहाँ पर ऐसी पुट करें कि इक्वल टू में कितना आ जाए 406, तो वही आंसर हो जाता है। जैसे पहले ऑप्शन है ए 10, अगर यहाँ 10 पुट करते हैं तो ये हो गया 10, 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1 यानी 21, और 2 से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए पहली वैल्यू रखी 10, 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस का 1, ये हो गया 20 और ये 21, तो इससे आएगा 210, और ये आंसर गलत है क्योंकि लाना कितना है 406। नेक्स्ट रखेंगे 12, तो 12 इसमें ही रखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 12 प्लस 1। देखिए 2 का 12 से मल्टीप्लाई किया 24, और 24 और 1 कितना हो गया 25, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आंसर नहीं आएगा, तो ये भी क्वेश्चन गलत। अब n की वैल्यू 14 पुट करते हैं यहाँ पर, तो ये होगा 14, 2 मल्टीप्लाई 14 प्लस 1, 14 टू ये होगा 28 इन, और कितना हो जाएगा 29, 4 टू जा 14 टू जा 28 प्लस 1 कितना होगा 29। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 406, तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी, ये इसका करेक्ट आंसर। तो सिंपल सा ये फॉर्मूला याद रखना है सिर्फ इसमें योगफल का। देख सकते हो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में रहता ही रहता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। 3 पद, ऐसे आपको 3-4 पद दिए होंगे, 3y-1 पहला पद है, सेकंड पद है 3y+5, थर्ड है 3y5y+1। समांतर श्रेणी में हो, क्वेश्चन में बोला है ये किसमें है समांतर श्रेणी में, तो y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कभी भी समांतर श्रेणी में बोले तो समांतर श्रेणी के लिए आपको क्या करना है, समांतर श्रेणी में यानी सार्व अंतर बराबर रहता है, बस इतना याद रखना है। उसके लिए क्या करना है आपको, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड, तो सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस कर देना है और इक्वल रख देना है थर्ड वाले में से सेकंड को माइनस करके। समांतर श्रेणी में 3-4 पद कितने भी दिए, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस करना है इक्वल, और थर्ड वाले में से सेकंड को माइनस करना है, यानी दो नंबर्स का अंतर हमेशा समान रहता है, उसे कहते हैं समांतर श्रेणी। देखिए सेकंड वाला क्या दिया है 3y+5, बाहर माइनस है ब्रैकेट लगाएंगे, और फर्स्ट वाला कितना दिया है 3y-1 इक्वल में, थर्ड कितना दिया है 5y+1, और माइनस सेकंड कितना दिया 3y+5। इनको क्या करना है इक्वल रख देना है और माइनस कर देना है, ये हो गया 3y+5। देखिए माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 3y, ये माइनस माइनस प्लस का 1, ये हो गया 5y+1। इसका माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस और प्लस माइनस माइनस। देखिए 3y से 3y कैंसिल, 5 और 1 कितना हो गया 6, 5 और 1 6, इक्वल टू में 5 में से 3 जाएगा तो कितना y बचेगा 2y, 1 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4, अब 4 को इधर ले आएंगे तो 6 + 4 इक्वल टू में 2y, तो यहाँ पर 2y इक्वल टू कितना हो गया 6 और 4 कितना हो गया 10, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 10 की y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। क्या करना है समांतर श्रेणी में बोलेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 नंबर दिए 4 नंबर दिए कितने भी दिए, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करके इक्वल, थर्ड वाले में से सेकंड माइनस करके रख देना है, और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 पद k 2k-1 2k+1 समांतर श्रेणी में हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए समांतर श्रेणी में हो, मैंने अभी आपको बताया था, देखिए फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है। उसके लिए क्या करते हैं, देखिए सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं इक्वल लगाएंगे, और थर्ड वाले में से सेकंड को माइनस कर देते हैं। कहने का मतलब ये है जो आगे नंबर आएगा आगे उसमें से पीछे वाला माइनस कर देंगे, फिर इक्वल लगाएंगे, फिर आगे देखिए ये आगे आ रहा है इसमें से पीछे वाला माइनस कर देंगे, और आगे होता तो इक्वल और लगाते, फोर्थ वाले में से थर्ड को माइनस कर देते। सेकंड वाला नंबर क्या है 2k-1, और फर्स्ट वाला क्या है -k इक्वल में, थर्ड नंबर क्या है 2k+1। देखिए सेकंड नंबर है 2k-1,
अब यहाँ पर माइनस है तो इनके साइन बदल जाएंगे क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि माइनस ब्रैकेट बाहर लगा के ऐसे लिख लिया। देखिए 2k में से k गया तो यहाँ पर बचा k माइनस 1 इक्वल में ये हो गया 2k प्लस 1। माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2k और माइनस माइनस प्लस का 1। 2k से 2k कैंसिल हो जाएगा, 1 को ले जाएंगे इधर तो देखिए 1 और 1 कितना 2 और ये बना के इधर प्लस का हो जाएगा तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी। तो समांतर श्रेणी में कभी भी 3 पद पूछे जाते हैं आपसे और किसी का मान पूछा जाए तो फर्स्ट सेकंड थर्ड रख लीजिए उनके नाम। सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस करके इक्वल लगाना है, फिर थर्ड वाले में से सेकंड को माइनस करना। देखिए सर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, यदि a27 माइनस a7 इक्वल टू 100 हो तो समांतर श्रेणी का सारवंतर ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी का क्या पूछा है सारवंतर, और सारवंतर को बोला जाता है टी। देखिए a27 a7 इसका मतलब क्या है, तो इसका nवा पद, अगर समांतर श्रेणी में nवा पद का फॉर्मूला पढ़ते हैं तो वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी ये होता है nवा पद। देखिए यहाँ an लिखा है और यहाँ a27, यानी n की वैल्यू कितनी है यहाँ 27। तो इससे क्या लिखा जा सकता है a प्लस 26d। कैसे, n की वैल्यू 27 रखेंगे तो ये हो जाएगा 27 माइनस 1 कितना हो गया 26, और उसके साथ में क्या है d। ये हो गया माइनस a7 को क्या लिखा जा सकता है a प्लस 6d, यानी कि 7 माइनस 1 कितना हो गया 6। तो ऐसे कभी भी आता है a7 a25 a, तो उसका क्या करना है d के साथ उस एक कम नंबर लिख देना। 27 है 26 आ गया, 7 था 6 आ गया। इक्वल टू में दिया है 100, ये होगा a प्लस 26d, इसे माइनस करेंगे तो माइनस का a और माइनस प्लस माइनस माइनस का 6d, a से a कैंसिल हो गया, 26 में से 6d जाएगा तो कितना बचेगा 20d इक्वल टू 100। 20 से इसमें डिवाइड करेंगे तो d की वैल्यू कितनी आ गई 5, और इसे ही बोला जाता है सारवंतर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया ऑप्शन ए।